नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी है, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेटिव रूल इसके अंदर लागू रहेगा आपके पास। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज लेट दो इवेंट आपके पास है, ई एंड एफ और इवेंट या रैंडम है आपके पास ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ जाती है, देन तब हम कहते हैं यहाँ पर ई और एफ है इंडिपेंडेंट इवेंट हैं आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पर रहेंगे ये आपके। और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव रूल कह सकते हैं आप इसको, थ्योरम कह सकते हैं। मान लीजिए आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एफ आपने ऐसे निकाल लिया, जहाँ पर ये बराबर होगा ई बाई एफ, यानी इंडिपेंडेंट जो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, तब आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी एफ मल्टीप्लाई पी ई बाई एफ, इसके बराबर हो जाएगा, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव रूल्स। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे ई प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एफ बाई ई, किसके बराबर रहेगा, सेम वही इंटरसेक्शन के। तो अगर डिवाइड में एफ है तो ऊपर ई आ जाएगा, ऊपर ई है तो नीचे भी ई आ जाएगा इसके साथ। तो ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है। इंडिपेंडेंट में हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटरसेक्शन किसी का ए बी इंटरसेक्शन उन्हीं की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है, तो वहाँ पर जो इवेंट होंगे वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे यहाँ पर। अब एक्सरसाइज 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 1/5, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5 आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है यहाँ पर 1/5, और आपको कहता है जो ए और बी हैं आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है आपको ये ऑलरेडी। तो इसका मतलब है आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल रहेगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या है 3/5 है, मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, मल्टीप्लाई कर दे तो आ गया 3/25। तो ये आपका इस क्वेश्चन का चलो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दो कार्ड आपको निकालने हैं, कार्ड निकालने हैं इसके अंदर आपको, और टोटल 52 कार्ड्स हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोबारा इसके अंदर वही कार्ड नहीं रख सकते। तो देखिए कैसे करें, चलो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है टोटल जो कार्ड्स आपके पास हैं, टोटल कार्ड 52 आपको गिवन है। अब आपको फर्स्ट कार्ड निकालना है यहाँ पर, तो इसने कहा कि 2 कार्ड ब्लैक कार्ड निकालना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने हैं यहाँ पर, ब्लैक कार्ड्स आपके पास हो जाएंगे 26, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड होते हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, पहले ब्लैक कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 26/52, यानी कि 1/2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगी, 1/2 यहाँ पर आ जाएगी। आफ्टर ड्राइंग वन कार्ड, आफ्टर ड्राइंग वन कार्ड, एक कार्ड बाहर निकाल दिया आपने,
1 कार्ड। तो रिमेनिंग कार्ड कितने रह जाएंगे आपके पास अब, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक निकाल दिया वापस नहीं रखेंगे, तो टोटल अब कार्ड कितने बचाते हैं 11। तो जो सेकंड कार्ड हम निकालेंगे वो भी ब्लैक कलर का ही है। अब ब्लैक कलर के कार्ड हमारे पास कितने रह जाते हैं 25। प्रोबेबिलिटी है ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड, सेकंड ब्लैक कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास रह जाएगी, ये आ जाएगी 25, क्योंकि टोटल 26 थे, एक पहले निकाल दिया 25 रह जाएंगे, टोटल में 51 आपके पास रह जाते हैं। तो अब इकट्ठी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक कार्ड, 2 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, 25/51 मल्टीप्लाई करेंगे 25/102, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 25/102। थर्ड क्वेश्चन में कहता है ए बॉक्स ऑफ एन ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है कि एक बॉक्स को एग्जामिन किया जाता है जिसमें से 3 ऑरेंज आपको निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, यदि 3 के 3 ऑरेंज सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तभी बॉक्स अप्रूव होता है सेल के लिए, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12, 15 में से 12 जो ऑरेंज है वो गुड हैं एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। आपको कहता है टोटल ऑरेंज जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, एक बॉक्स जो है उसके अंदर ऑरेंजेस हैं आपके पास सारे के सारे 15 ऑरेंजेस हैं आपके पास टोटल, और उसमें से गुड ऑरेंज जो हैं, गुड ऑरेंज है वो 12 हैं, और जो बैड ऑरेंज है, ख़राब ऑरेंज है आपके, वो यहाँ पर 3 हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 ऑरेंजेस के लिए, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसने कहा कि हम दोबारा उसको नहीं ले सकते। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसमें। तो अब फर्स्ट ऑरेंज निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड ऑरेंज, ऑरेंज सही निकले, उसकी पहली प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास। तो टोटल ऑरेंज आपके पास 12 हैं जो निकालने हैं गुड, और टोटल हैं 15, तो डिवाइड कर लेंगे तो कैंसिल आउट होता है हमारा 3 पे 4/5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 4/5। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, सेकंड ऑरेंज के लिए, सेकंड गुड ऑरेंज। अब देखिए इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब दोबारा वही हमने नहीं ले सकते। तो अभी हमारे पास गुड ऑरेंज 12 थे, तो एक निकाल दिया, अब कितने रह जाते हैं 11, और टोटल 15 में से एक चला गया, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 14। तो सेकंड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी आ गई 11/14। इसी प्रकार थर्ड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे आप, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ऑफ थर्ड ऑरेंज, थर्ड गुड ऑरेंज। तीसरा जो ऑरेंज है वो सही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी आ जाएगी 11 थे, 11 में से एक निकाल दिया, अब 10 रह गए, और टोटल 14 बच गए थे, 14 में से एक और चला गया, अब रिमेनिंग कितने रह जाते हैं 13। तो देखिए पहला ऑरेंज हमने 12 में से निकाला, दूसरा ऑरेंज 11 में से निकाला, तीसरा ऑरेंज फिर 10 में से, ऐसे टोटल में भी एक एक हम यहाँ कम करते रहेंगे। अब हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 गुड ऑरेंज। 3 ऑरेंज निकालने हैं, तीनों ऑरेंज सही हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। जो प्रोबेबिलिटी 3 आपके पास आई है उन तीनों को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10/13 इस तरह से। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते, जैसे 5 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 2 से फिर ये कट जाएगा आपका 7 पे, 44 13 स्तंभ 91, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 44/91। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है ए फेयर ऑफ कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर रोल्ड,
एक सिक्का और एक अनबाइस्ड डाई दोनों रोल्ड किए जाते हैं। लेट ए बी द इवेंट, ए तो इवेंट है कि हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आए, और बी इवेंट है कि 3 ऑन द डाई, डाई के ऊपर 3 आए। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नोट, हमें चेक करना है जो ए बी है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। नंबर 4 कैसे करेंगे, कहता है कि एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया है, देन आउटकम, आउटकम क्या हो जाएंगे जब इसको टॉस करेंगे भैया, तो हेड आएगा या टेल आएगा एक सिक्के में। तो ए जो इवेंट है, ए बी द इवेंट हेड कम अप, हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारी हेड आने की, 1/2। फिर कहता है ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया, तो ऑग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे, मतलब टोटल केस क्या हो जाएंगे, यहाँ से 6 हो जाएंगे भी। फिर बी इवेंट है, वो इवेंट है कि 3 कम अप करे इसके ऊपर, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 आए, तो ऐसा एक ही केस होगा, ऐसा 3 आते हैं जिसमें, तो बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई यहाँ पर 1/6, क्योंकि 3 एक ऐसा अपना आप में एक ही केस है। तो अब ये क्या कहता है आपको, जब एक कॉइन एंड अ डाई रोल्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ रोल्ड कर दिया गया है, तो टोटल केस क्या हो जाएंगे इसके आपके पास, ऐसे आएंगे देखिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ऐसे आ जाएगा टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और सॉरी टेल 6। तो टोटल 12 केसेस आपके पास यहाँ पर हो जाते हैं, 12 केसेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, हेड भी आए और 3 भी आए, इवेंट हेड एंड 3 कम अप, हेड भी आए 3 भी। तो देखिए ऐसा केस एक ही होता है H3, जिसपे हेड भी है और 3 भी है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, एक केस है ये ऐसा, और टोटल केस इसमें बने हैं आपके 12, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 12। तो देखिए अभी हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो A × B करके देख लेते हैं। यहाँ पर A की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और B की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये आ गया 1/12, यानी कि A × प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया ये भाई, जो 1/12 है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये दोनों इक्वल आ गए क्योंकि ये भी 1/12 और इनकी मल्टीप्लाई भी 1/12 आई है। तो हम लिख देंगे हैंस A B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। एक डाई है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, लेकिन 1 2 3 तो रेड कलर की है, 4 5 6 ग्रीन कलर की है। टॉस किया गया, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए वो इवेंट है कि इवन नंबर आए, बी इवेंट है कि नंबर रेड डाई आए, तो ए बी इंडिपेंडेंट हो गए या नहीं, ये आपको इसमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ए डाई इज टोस्ट, एक डाई को टोस्ट किया गया है, तो आउटकम टोटल केस कितने होते हैं भाई डाई में, 6 होते हैं। तो फिर इसने कहा कि जो डाई है आपके पास, डाई के अंदर 1 2 3 तो रेड है भाई, रेड कलर में है, 4 5 6 जो हैं वो आपके ग्रीन कलर के हैं, ऐसे दे रखा है आपको। तो ये कहता है ए बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर, तो ए के केस क्या हो जाएंगे भाई, 2 4 6 ऐसे आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई आपके पास, 1 2 3 केसेज है, 3/6, यानी क्या आ गया आपके पास 1/2।
अब बी में क्या कहता है, बी आपके पास है रेड डाई, लेट बी जो है बी द इवेंट ऑफ नंबर इज रेड। जो रेड नंबर है वो क्या है भाई, इवन है, सॉरी बी इवेंट है। तो रेड डाई वाले नंबर क्या हैं, 1 2 3, जो फर्स्ट 3 नंबर हैं वो रेड डाई के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी यहाँ से 3/6, तो ये भी आ गई 1/2 आपके पास। अभी दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए में तो इवन नंबर थे और बी में है 1 2 3, तो कॉमन क्या आ गया, सिर्फ आपके पास 2 आ गया, जो इवन में भी है और रेड भी है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगी 1/6 यहाँ से। अभी हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी है ये भी 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि ये 1/4 है और इंटरसेक्शन आया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इसमें कहता है लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 3/10 और इंटरसेक्शन है 1/5, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ई और एफ है जो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है भाई, बी है आपकी 3/10 यहाँ से, और जो इंटरसेक्शन है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5। हमें सिर्फ चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें जो फॉर्मूला है हमारा इंडिपेंडेंट का यूज़ करते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई की, 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 यहाँ से, तो आपके पास आ गया 9/50, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/5। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है जो इक्वल नहीं है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो हैंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 3/5 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। हमें ये यूज़ करने हैं और पी की वैल्यू इसके अंदर से निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है यहाँ पर 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दी गई है 3/5, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो पी के इक्वल है भाई, पी आपको दे रखा है। तो देखिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यूनियन का, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके बराबर होती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है हमारा यूनियन के लिए, जब हम प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी 1/2, ये पी प्रोबेबिलिटी है भाई, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं बोले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी वो फाई के बराबर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी भाई। तो देखिए अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम इसको। आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो इसमें 3/5 इज इक्वल टू 1/2 पी, और इंटरसेक्शन था वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। तो 3/5 इधर ले आए -1/2 इज इक्वल टू पी। तो एल्शियम आ गया आपका 10, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू पी, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू पी। यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू आ गई है 1/10। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका 7th क्वेश्चन का। अभी देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, जो ए एंड बी है इवेंट इंडिपेंडेंट है, ये ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है यहाँ पर। तो जो इंटरसेक्शन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बराबर होगी पी ए मल्टीप्लाई पी बी के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में वापस आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख, इक्वेशन फर्स्ट थी 3/5 1/2 ये पी, और जो इंटरसेक्शन था इंटरसेक्शन के स्थान पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर। तो देखिए 3/5 1/2 प्लस पी माइनस ये प्रोबेबिलिटी है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पी है वो किसके बराबर है हमारी पी के बराबर है। तो 3/5 -1/2 को इधर ले आए, p -1/2 p में से हाफ p चली जाएगी तो ये बच जाएगा 1/2 p। अभी ये सोल्व किया था हमने 10, तो ये आ जाएगा 6 - 5 और इधर आ गया 1/2 p के। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर भाई 1/10 इज इक्वल टू 1/2 p के। हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 1/10 मल्टीप्लाई इधर लेके आएंगे तो 2/1 इज इक्वल टू पी। तो ये 5 पे कट जाएगा आपका, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। ये सेकंड पार्ट रहेगा इसमें, इसमें पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। नहीं भाई, पी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5, 2 नहीं, ये 1/5 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, लेट ए बी द इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट दिए गए हैं आपको, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है यहाँ पर। और फर्स्ट पार्ट, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड पार्ट में हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी, और फोर्थ में है बी बाई ए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपकी 0.4 है, और कहता है यहाँ पर जो ए बी इवेंट है आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं आपको। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें। जब ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया आपने। ये है 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 0.12। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, जो फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, वही यूज़ करेंगे। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, ये गिवन है भाई 0.4 है, और ये है 0.12। तो ये आ गया 0.7 माइनस 0.12। देखिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख के हमेशा सब्ट्रैक्ट करते, तो 0.70 लिख के इसको 0.12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। यहाँ से आपका 8, ये 6, 5.0, तो ये आपके पास आ गया 0.58। ये आपका क्या निकल गया भाई, यूनियन निकल गया आपका। अभी थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी। तो फॉर्मूला हमें पता है कंडीशनल का, लास्ट वीडियो में हमने कर चुके हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी आई है 0.12 और ये वैल्यू हमारे 0. की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो इसके पॉइंट हटाएं तो ये ऐसे आ जाएगा 12/40। पॉइंट को अगर हटा दें तो हमारा 4 पे कटता है यहाँ से, 4 3 जा और 4 10 जा यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3/10। अगर मैं पॉइंट्स में लिखूँ तो 0.3 इसका आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब है B/A हमारा यहाँ पर, तो A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी A। यहाँ A डिवाइड में तो प्रोबेबिलिटी A आएगी, 0.12 है और ये है हमारी 0.3। तो पॉइंट हटाएंगे तो वही 12/30 हो जाएगा ये आपका। 3 पे कैंसिल आउट होता है, 3 4 जा और ये 3 10 जा, यानी कि 4/10, तो ये आ जाएगा 0.4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, जो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ़ A एंड B आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/2 है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो हमें निकालना है फाइंड P नोट A एंड नोट B। नोट A और नोट B की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें निकालनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, ये हमारी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 1/2 हमें दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें दिया गया है 1/8। यहाँ पर देखिए इवेंट जो दे रखा है, इवेंट है A नोट A एंड नोट B। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नोट A ऐसे लिख दिया, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, फिर B नोट ऐसे लिख दिया। और ये किसके बराबर होता है भाई, हमारा 1 में से माइनस, इस 1 माइनस जो हमारा है यूनियन, या इसको हम ये कह सकते हैं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जब इसको हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं A नोट A इंटरसेक्शन नोट B, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। तो 1 में से A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी नोट A एंड नोट B की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B यहाँ पर। तो ये 1/4 है, 1/2 और ये है 1/8। तो यहाँ पर एल्शियम आपका आ गया 8, 4 2 जा, 2 4 जा, 8 1 जा, तो ये आपके पास आ गया भाई 5/8 यहाँ पर। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नोट A एंड नोट B, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नोट A इंटरसेक्शन नोट B, जो किसके बराबर होगी भाई, 1 माइनस जो यूनियन हमारा है 5/8। तो 8 एल्शियम आ गया, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नोट A एंड नोट B की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3/8। 10th क्वेश्चन में कहता है इवेंट A B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी A 1/2 है, प्रोबेबिलिटी B 7/12 है, प्रोबेबिलिटी नोट A और नोट B, और का मतलब होता है यहाँ पे यूनियन 1/4 है। स्टेट वेदर A B आर इंडिपेंडेंट, हमें चेक करना है कि A B इंडिपेंडेंट है या नहीं। नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास है 7/12 है, प्रोबेबिलिटी नोट A और नोट B गिवन है आपके पास, ये है आपको जो दी गई है 1/4 है प्रोबेबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी नोट A, नोट और लिखा गया, और को लिखते हैं यूनियन से B नोट, इस तरह से ये 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी A नोट यूनियन B नोट किसके बराबर होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B के इक्वली। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसके इक्वल रहेगी यहाँ पर। तो इधर ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी
ए नोट यूनियन बी नोट के, यानी 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी आपकी है 1/4, तो 4 आ गया, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4 यहाँ से आपके पास आ जाती है। तो अभी चेक करना है तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इंडिपेंडेंट आएगा या नहीं आएगा। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 7/12, तो ये आपके पास आ गया 7/24 यहाँ से। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।